बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह की अमान में रहें। आज का लेक्चर मेरा बहुत ज़बरदस्त लेक्चर है बेटा। आप लोगों ने कैसे इसको जो सा है वो देखना है, आप लोगों के देखने का अंदाज़ क्या है, आप लोगों के देखने का तरीका क्या है, आप लोगों को इस लेक्चर में ईच एंड एवरी थिंग जो सी है वो 100% क्लियर हो जाएगी। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? आप लोगों ने फुल इंटरेस्ट लेके अपना इस लेक्चर को समझना है और स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देखना है। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। पहले आपने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर आप उसकी मैंने जस्ट डेफिनेशंस हैं जो मैं आज आपको समझाऊंगी। ठीक है बेटा? अब उसकी डेफिनेशंस के लिए मैंने थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज किया। पहले वो पेज और पेन के साथ हम कर रहे थे, लेकिन अब ये आपके पास आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, स्लाइड्स हैं। अब इन पे आप लोगों को मैं डेफिनेशन बताऊंगी, डेफिनेशंस कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, और इंशाल्लाह मैं जैसे ही बताऊंगी आपको याद हो जाएंगी। ओके, डोंट टेक एनी टेंशन, बट इसके लिए कंपल्सरी ये है कि आपने वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखना है। ठीक है? और सेकेंडली बेटा, आप लोगों का ज़ाहिर बात है, आप लोगों की नई क्लास है, 10th में हो आप लोगों का नया सिलेबस है, आप लोगों के नए नए टॉपिक हैं, आप लोगों का नया कंटेंट है। अभी आगे आगे देखिएगा आप लोग। ठीक है? ये आपके, अगर आप लोगों को बहुत दिल इंटरेस्ट लेके आप लोग ये सब कुछ देखोगे और सुनोगे और करोगे, तो ये आपकी नज़र बदल के रख देंगे। बिलीव मी। इसी से मुझे एक वो शेर याद आ रहा है, नज़र को नज़र की नज़र से न देखो, नज़र को नज़र की नज़र लग जाएगी, और अगर नज़र को नज़र की नज़र लग गई तो फिर नज़र से वो नज़र ना आएगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। आपको पता है बेटा, चैप्टर नंबर 1 हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया है और उसकी ऑल डेफिनेशन इन स्लाइड्स में। अगर आप लोगों को ये सारी याद हो गई या सारी समझ आ गई, तो फिर आपको बुक पकड़ के रटा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा? अब मेरे आपके पास नज़र आ रहा होगा आपको, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं? अब फर्स्टली तो आप लोगों को सारे मेथड्स पता है। मुझे अगर मैं नहीं भी बताऊं तो आप रिकॉल कीजिए। आपने जब एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट की थी, तो आपने किस मेथड के क्वेश्चन किए थे? आपने फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2। आपने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया था। तो बेटा ये सारे मेथड्स ही हैं ना इसके। आप लोगों को अगर याद आ रहा हो, मैंने इसीलिए आपको कहा था रिकॉल करें, और अगर नहीं भी याद आ रहा तो इट्स ओके, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है? हमने वो सारे मेथड्स कर लिए हैं। हमने तो एक एक मेथड के इतनी एग्जाम्पल्स करनी है, इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है? तो हाउ मैनी मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं? बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 बेसिक मेथड्स हैं। आपने याद रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने बेसिक मेथड्स हैं? वेरी गुड, 3 बेसिक मेथड्स हैं। ओके जी, फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। सेकंड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी आपने क्वेश्चन किए थे। एंड थर्ड वन इज बेटा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको सॉल्व करने के 3 बेसिक मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड कौन सा है? फैक्टराइजेशन। सेकंड कौन सा है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। और थर्ड वन इज बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब अगर आपको एज एमसीक्यू ये क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऑप्शंस आपके पास हैं 1 2 3 4, तो नाउ आपने इसको टिक करना बेटा 3 को। इसके 3 बेसिक मेथड्स हैं और उनके नेम्स मैंने आपको बता दिए। नंबर 1 इज फैक्टराइजेशन, नंबर 2 इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड नंबर 3 इज बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये शॉर्ट क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको करवाया, ये चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज में गिवन है। ओके? और उसकी डेफिनेशन में भी इंक्लूड होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ जी, अब हम आगे चलते हैं। डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट लेक्चर मेरा जब आपके साथ था, तो उसमें हमने डिटेल डिस्कशन की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो बेटा रिकॉल कीजिए। कोई बात ही नहीं याद आया तो मैं आपको बता रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो।
जो अननोन टर्म है, अननोन टर्म क्या होती है? वेरिएबल वाली एक्स वाई जी, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो आपके पास? 2, बट नॉट हायर देन 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हायर पावर क्या होनी चाहिए? 2, बस इससे बड़ी नहीं होगी। तो देन दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। An equation which contain the square of unknown quantity but not higher power than 2, it is called the quadratic equation। समझ आया? An equation एक ऐसी equation which contain the square, जो square लिखती हो, of unknown quantity। unknown quantity means variables x y z। yes, an equation which contain the square of unknown quantity but not higher power 2, then it is called the quadratic equation। let's see, अब आपको दिखाई दे रहा होगा an equation which contain the square of unknown quantity but not higher power is called the quadratic equation। और इसका सेकंड नेम है बेटा सेकंड डिग्री इक्वेशन। अगर आपको पेपर में आता है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज इट ओके? तो फिर ये ओके है। और अगर आपको पेपर में आता है डिफाइन सेकंड डिग्री इक्वेशन, तो देन आपने इसी को फॉलो करना है, इसी को लिखना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेट्स सी फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या होगी बेटा? एक्सप्रेशन जिसको हमने बहुत दफ़ा देखा है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन तो याद होगी बेटा। अब रिमेंबर दैट, आप लोगों ने ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम a की जगह पे 0 रखते हैं, मैंने आपको क्या बताया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम a की जगह पे 0 रखते हैं तो 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू 0। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग ऑलवेज इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग ऑलवेज इक्वल टू 0। ये दो बातें आपने याद रखनी है। जब न्यूमरेटर 0 हो ना, तो फिर आंसर हमेशा 0 ही आता है। इज इट क्लियर? अच्छा जी, जब a की जगह 0 रखोगे तो फिर आपके पास कौन सी टर्म रह जाएगी बेटा? तब आपके पास रह जाएगी bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आप बताओ हायर पावर क्या है? b के साथ x है, वो अननोन है, और x के ऊपर पावर कौन सी है? 1। तो बेटा जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो कौन सी इक्वेशन बन जाती है? रिकॉल कीजिए बेटा, वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। वो कौन सी इक्वेशन बन जाती है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें अननोन वेरिएबल है, जो अननोन क्वांटिटी है, उसमें वेरिएबल की अननोन क्वांटिटी की पावर क्या हो? हायर पावर क्या हो? 1। तो फिर आपके पास बेटा आ जाता है bx प्लस c इक्वल टू 0। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके जी स्टूडेंट्स, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? अब समटाइम्स आपको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन भी आ जाएगी। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b को 0 के इक्वल रखोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद आई? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें b की जगह पे 0 रख दो तो 0 मल्टीप्लाई बाय x 0। वेरी गुड। तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो क्या होंगी? ax² प्लस c इक्वल टू 0। और अगर ये एक्सप्रेशन आ गया क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, तो आप लोग नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है, कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समटाइम्स अगर वो आपको दे देता है कि आइडेंटिफाई करके बताओ कि इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, तो आपको याद होना चाहिए बेटा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें b को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। व्हेन b इक्वल टू 0 देन वी हैव द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इफ b इक्वल टू 0 in a quadratic equation ax² plus bx plus c equal to 0, then it is called a pure quadratic equation। Is it clear to all of you? अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी है, ax² plus c equal to 0। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? रेसिप्रोकल इक्वेशन के जब हमने क्वेश्चंस किए थे तो मैंने आपको बताया था व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, एक ऐसी इक्वेशन जो हमें गिवन है, आइदर वो पॉलिनोमियल है कोई एक्सप्रेशन या कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कोई भी है, उसमें जब हम x को 1/x से रिप्लेस कर दें, क्या मैं बता रही हूँ, एन इक्वेशन इज सेड टू बी द रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। आप x को 1/x से रिप्लेस कर भी दो तो देन वापस आपके पास वही इक्वेशन आ रही हो जिसकी जगह पे आप रिप्लेस कर रहे थे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अब आपको नजर आ रही होगी।
An equation is said to be the reciprocal equation if it remains unchanged when x is replaced by 1 over x. Is it clear to all of you? इसकी एग्जाम्पल देखो बेटा. फॉर एग्जाम्पल a polynomial is given ax raised to power 4 plus bx cube plus cx square plus bx plus a equal to 0. अब इसकी एक एग्जाम्पल गिवन है. अब मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि कैसे उसने इस डेफिनेशन में कह दिया x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x, देन इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड. ओके जी, लेट्स सी. रिप्लेसिंग x बाय 1 ओवर x, ये जो ऊपर एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें x को किससे रिप्लेस करना है? 1 ओवर x के साथ. वेरी गुड. अब आप देखो जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने 1 ओवर x लिख दिया. a इंटू 1 ओवर x की पावर 4 प्लस b इंटू 1 ओवर x की पावर क्यूब प्लस c इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू 1 ओवर x प्लस a इक्वल टू 0. ओके जी, नेक्स्ट स्टेप देखें. नाउ मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय x रेज टू पावर 4. अब मैंने हर टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है? x रेज टू पावर 4 से. देन अब आप देखो ये इक्वेशन आ रही है, वो कौन सी इक्वेशन आ रही है? a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स रेज टू पावर 4. तो बेटा जब हम इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो ये तो वही इक्वेशन आ गई है जो फॉर एग्जांपल के आगे लिखी हुई है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कुछ कीवर्ड्स होते हैं डेफिनेशंस के जो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. ओके, जैसे इस डेफिनेशन का कीवर्ड है व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x, और उसके बाद अगर आपने इसकी एग्जांपल देनी है, किसी को प्रूव करके बताना है या आपने खुद समझना है, तो फिर आपके सामने ये सारी इसकी एग्जांपल है और वो सॉल्व हुई है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. सारी डेफिनेशन ही बहुत ईजी हैं बेटा. आप जब आगे आगे चलते जाओगे, आप देखते जाओगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे हर डेफिनेशन ही बस मुझे याद हो गई है, अब मुझे रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली मैथ्स का करने का मज़ा ही तब आता है जब बेटा हमें समझ आ रहा हो. जब समझ नहीं आ रहा होता ना, तो फिर हमें शायद इससे ज़्यादा कोई और चीज़, वर्स्ट चीज़ कोई और नहीं लग रही होती. लेकिन मज़ा तब आता है जब आपको हर स्टेप खुद ही आ रहा हो, और जब आप खुद ही क्वेश्चन कर रहे हो तो वो आपसे खुद ही सॉल्व होता जा रहा हो. तो उस टाइम जो आपके फेस एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो देखने वाले होते हैं, बिलीव मी. तो आप एक अलग सी खुशी आप महसूस कर रहे होते हैं, वाह ये भी हमने कर लिया, ये आगे से भी हो गया. तो वो बेटा बहुत मज़े की चीज़ है अगर इंटरेस्ट लो तो. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. बेटा अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? आप लोग हमेशा याद रखें, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है बेटा जिसमें एक्सपोनेंट में आपके पास क्या आ रहा हो? एन इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं बेटा? पावर को बोलते हैं. जब पावर में क्या आ रहा हो? वेरिएबल, तो उसको क्या बोल देते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. अब आपको नजर आ रहा होगा, मैं इसको पढ़ती हूँ. इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल्स अकर इन एक्सपोनेंट्स, देन इट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. सिंपल छोटी सी डेफिनेशन है. इक्वेशन आपको लिखनी आती है. अगर वेरिएबल का वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, उसमें अगर वेरिएबल अकर हो रहा है तो देन आप लोगों ने उसी टाइम जज कर लेना कि ये कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, देन दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड. अगेन आप इसको रिपीट करें. डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. An equation which contain the variable occurs in exponents, then this is called exponential equation. ओके जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा आपके पास डिफाइन रेडिकल इक्वेशन. जब मैंने आपको 1.4 स्टार्ट करवाई थी तो उससे पहले मैंने आपको रेडिकल इक्वेशन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दी थी. ठीक है, कि थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए. तो अब आप रिकॉल करें स्टूडेंट्स, क्या था रेडिकल इक्वेशन? रेडिकल इक्वेशन बेटा ऐसी इक्वेशन को कहते हैं, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो अंडर द रेडिकल साइन हो. एक ऐसा एक्सप्रेशन जो अंडर द रेडिकल साइन हो, उसको रेडिकल इक्वेशन कहते हैं. आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकल इक्वेशन. एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकल इक्वेशन. ओके जी, लेट्स सी इसकी एग्जांपल क्या है. स्क्वायर रूट रेडिकल साइन x प्लस 3 इक्वल x प्लस 1, दिस इज कॉल्ड द रेडिकल इक्वेशन. मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकल इक्वेशन. अब उसके अंदर अगर आपने प्रॉपर वे से लिखनी है तो आप लिखोगे एन इक्वेशन
इन्वॉल्विंग द एक्सप्रेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ऐसा एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो जो अंडर द रेडिकल साइन हो, उसको रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट एक्स प्लस इक्वल है एक्स प्लस 1। आई होप सो कि आप सबको सारी डेफिनेशन समझ आ गई होंगी बेटा। चैप्टर नंबर 1 में बस इतनी डेफिनेशन है जितनी मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है, आप इनको अगर आपको समझ आ गई हैं तो आप कॉपी पेंसिल पकड़ें और आप लोग क्वेश्चन लिखें और उसके नीचे आंसर खुद लिखें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कीवर्ड्स आपके फिंगर टिप्स पे होंगे तो आप डेफिनेशन खुद बहुत ही लिख लोगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच बेटा। आप लोग इस वीडियो को देखो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और एंड तक देखो। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप लोगों ने समझना है तो आप लोगों को हर चीज़ समझ आए। जब आपने समझना है कुछ तो वो हर चीज़ क्लियर हो। और बाकी बेटा थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ठीक है, और मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।